पंजाबी ज़ुबान के दिलचस्प और मज़ाहिया मुहावरे यहाँ के मुश्तरका फैमिली सिस्टम और उससे जन्म लेने वाले मसाइल की निशानदही तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ पंजाबियों की हिस्से मज़ाह और ज़राफ़त की भी भरपूर अक्कासी करते हैं। आइए उर्दू में इनका तर्जमा देखते हैं। अग्गई वोटी सोनी मगरों सुती उठी। पंजाब में कल्चर है कि शादी के 1-2 दिन बाद मोहल्ले की औरतें मिलकर दुल्हन को देखने के लिए आती हैं। अब दुल्हन दरमियानी शक्लो सूरत की थी और जिस वक्त औरतें पहुंची तो दुल्हन सो के उठी थी, बाल बिखरे हुए, मेकअप भी नहीं किया, तो इम्प्रेशन खासा गलत पड़ गया। अब दुल्हन की सास कह रही है कि अग्गई वोटी सोनी मगरों सुती उठी, यानी अगर कोई चीज़ दरमियानी भी हो और उसको मेकअप करके बना संवार के अच्छी तरह से पेश किया जाए तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, वरना असल चीज़ की वैल्यू भी कम हो जाती है। लेकिन जी बहुत ही मज़े का मुहावरा, ख्वाजे दा गवाह डटू। कमज़ोर आदमी जो अपने हक में कोई बड़ी दलील ना दे सके तो उसके जो उसी तरह के कमज़ोर दोस्त होते हैं वो उसकी सफाइयाँ पेश करें तो कहते हैं कि ख्वाजे दे गवाह डड्डू। डड्डू चूँकि टर टर करता रहता है ना, तो ये उससे मतलब है कि वो ये कहता है कि देख लो यही मेरी सफाइयाँ पेश कर रहा है डड्डू। पंजाबियों की ज़राफ़त मुलाहजा हो कि 2 घरां दा परौना भुखा ही रहता है, यानी वो मेहमान जो कभी इस घर में जाए कभी उस घर में जाए उसे कहीं से खाना नहीं मिलता, क्योंकि पहले घर वाले समझते हैं कि ये दूसरे घर जाके खा लेगा, उधर पका हुआ है इसका खाना, और दूसरे घर वाले समझते हैं कि ये पहले घर से खा के आया होगा। मेहमानों से ही याद आया कि खाना दे खान परौने, यानी जो अमीर लोग होते हैं उनके मेहमान भी उन जैसे ही अमीर होते हैं। कहा जाता है कि मज्जां दियां भैणां हुंदियां ने, यानी ब्यूरोक्रेट अफसरशाही के जो बड़े लोग हैं ये एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हैं, गरीबों से किसी को कोई गरज नहीं होती। अपना मारेगा ते छावें सुटेगा। अक्सर बोला जाता है कि अपना कितना भी बुरा क्यों ना हो, गैरों जितना बुरा नहीं हो सकता, फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में छुपा हुआ अपनों के लिए रहम जरूर होता है। अक्सर माएँ अपनी बेटियों को जब खानदान में शादी के लिए आमादा करती हैं तो ये मुहावरा ही बोलती हैं कि अपना मरेगा तो छावें सुटेगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, बल्कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अपनियां दे मैं गिट्टे बनना ते पैर चुमा गैरां दे, पैर चुमा परायां दे, यानी अपनों के साथ लड़ के उनके टखने तोड़ दूंगी, लेकिन गैरों के पाँव में बिछ जाऊंगी, बल्कि पाँव धो पीऊंगी। मतलब अपनों के साथ बुरा रवैया और बाहर लोगों के साथ बहुत अच्छा बनना। उजड़ियां बागां दे गालड़ पटवारी या उजड़ियां बागां दे गालड़ राखे। गिलहरी एक बुज़दिल सा जानवर है जो आमतौर पे किसी को भी देख के छुप जाता है, लेकिन वो वाले बाग जो उजड़ जाए, यानी जिनका कोई वाली वारस ना हो, या वो घर वो इदारे जिनके सरबराह मौजूद ना हो, तो वहाँ इसी किस्म की गिलहरियाँ जो हैं या बुज़दिल लोग जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। चोरी दा कपड़ा ते डांगा दे गज। अब चोर जो हैं उनके पास गज नहीं होते, तो लंबी जो उनके पास डंडे या सोटियाँ छड़ियाँ होती हैं उन्हीं से कपड़ा नाप के वो आपस में तकसीम कर लेते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम। जो चीज़ मेहनत से कमाई नहीं होती वो इजी कम इजी हो, आसानी से आती है और आसानी से ही वो चीज़ चली जाती है। बारी बरी मकान आया हासदियां नूं रवान आई, यानी मौत को 12 साल हो गए हैं और ये अब अफसोस के लिए आई है। गोया कि जो लोग हंस रहे थे ये अब उनको रुलाने लगे। मतलब ये है कि बहुत लेट अफसोस करना है, ऐसे ही है कि लोग भूले हुए हों और आप उनके ज़ख्म को रेतते रहें। ऐसा ही मुहावरा है कि वेले दियां नमाज़ां ते कवेले दियां टक्करां। नमाज वही जो वक्त पे अदा की जाए, बाकी बेवक्त नमाज अदा करना ऐसे ही है कि आप टकरे मारते फिर रहे हो। इंग्लिश में बोलें तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अन्ना वंडे रियोड़ियां पहुँचों दे अपनियां, यानी एक शख्स जिसको नज़र कुछ नहीं आता लेकिन अंदर से उसे सब पता है
وہ چیزیں بانٹ رہا ہے لیکن بار بار وہ اپنوں کو ہی دیے جا رہا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انے اگے رونا اپنے ہی دیتے کھونا، یا بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ کسی نے بات آپ کی سمجھنی ہی نہیں، وہاں پہ محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کم از کم سانپ کے آگے بین بجائی جائے تو وہ جھونکتا تو ہے نا، اور بھینس تو جھونکتی بھی نہیں۔ اڈی چک کے پھا لینا یعنی ایڑی اونچی کر کے اپنے گلے میں پھندا ڈالنا، مطلب یہ کہ خام خواہ ایک مشکل کام شروع کر لینا، اپنے گلے میں خود بخود ہی مصیبت ڈال لینا، یعنی آ بیل مجھے مار۔ بل فائٹنگ میں کھلاڑی خود بھینسے کو اشتعال دلاتا ہے ریڈ کپڑا دکھا کے، اور پھر اس کے ساتھ اسے غصے میں لا کے پھر اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے خود آ کے مار۔ ڈلے بیراں دا کچھ نہیں گواچا۔ بیر ایک سخت جان پھل ہے، نیچے گر جائے تو نہ تو یہ گندا ہوتا ہے اور نہ یہ پھل خراب ہوتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کا مداوع کر لیں، خام خواہ بات کو لمبا نہ کریں، ان گرے ہوئے بیروں کو اٹھا لیں، دھو کے کھا لیں۔ زمین پہ گرنے سے ہی ایک بڑا مزے کا محاورہ یاد آیا کہ جے کوئی کچھڑ چکے تے جان کے پنجے نہیں ڈکی دا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زمین پہ پڑی ہوئی کوئی چیز تھی اور اسے اٹھا لیا، جیسے بچے کو اٹھا لیا جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بار بار وہ نیچے گرے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی کیئر کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ آپ پھیلتے ہی چلے جاؤ۔ پنجابی میں اسے یہ بھی کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے چھتر وانگو ودے جانا، یعنی جوتا ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ ٹوٹتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی اپنی عزت کا تھوڑا سا خیال خود بھی کر لو۔ اسی سے ملتا جلتا پنجابیوں کا ایک اور محاورہ ہے کہ پانڈے دا منہ کھلا ہوئے تے لین والے نے تھوڑا جہا سوچنا چاہیے۔ مثلا اگر آپ نے آپ کے سامنے پورا یعنی برتن رکھ دیا تو یہ نہیں کہ آپ پوری دیگ ہی خالی کر دو، کسی اور کے لیے کچھ چھوڑو ہی نہ۔ ساتھ رہنے کا، سننے کا بہت بہت شکریہ۔